इसलिए कि मैं इस वक्त मुखातिब हूँ मुसलमानों से। अगर गैर मुस्लिमों से खिताब होता तो उनको हम कहते इस्लाम में दाखिल हो जाओ, मुकम्मल का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करते, क्योंकि वो तो मुकम्मल बाहर हैं। लेकिन जाहिर है जब मुसलमानों से खिताब होगा तो हम यूँ कहेंगे कि मुकम्मल दाखिल हो जाओ। दाखिल तो पहले से हुए हुए हैं। आजकल इस्लाम में दाखिल के बजाय निकालने का ज़्यादा ट्रेंड चल पड़ा है। इब्न इंशा एक मिज़ाहिया गुजरा है, उसने अपनी किताब में लिखा कि दायरे की किस्में, होता है ना बच्चे ज्योमेट्री सीख रहे होते हैं, तो उसने उन किस्मों में बताया कि एक दायरा इस्लाम का दायरा भी है। उसमें कार्टून बनाया हुआ था एक मौलाना साहब बीच में जो डंडे से लोगों को निकाल रहे हैं। वो बताया कि पहले इसमें लोगों को दाखिल किया जाता था, आजकल इससे लोगों को निकाला जा रहा है। कहते नहीं ये दायरा इस्लाम से खारिज, ये दायरा इस्लाम से खारिज। बयान में बीच बीच में जो चीज़ें याद आती हैं तो मैं जुम्मा और इतवार के बयान में कोशिश करता हूँ उनको भी चलाऊँ, क्योंकि वाज़ो नसीहत की मजलिस है, जो चीज़ भी आ जाए पार्सल कर देनी चाहिए, जो भी खैर की बात, चाहे वो मौजू से हट के भी क्यों ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो मैं मुसलमान का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, बहुत से लोगों को इस पर भी एतराज़ है कि मुस्लिम होता है, मुसलमान तो नहीं होता। कुरान और सुन्नत में हमें जो लफ्ज़ मिलता है वो क्या मिलता है? मुस्लिम। तो खूब समझ लें, अल्फाज के बखेड़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मुस्लिम मुसलमान, उर्दू में मुसलमान मुस्लिम ही को कहते हैं। शायद ये इस तरह से वजूद में आया है कि फारसी में मुस्लिम मुस्लिमान, जैसे तालिब से तालिबान, जमा का सीगा जो है ना, तालिब एक तालिब इल्म को कहते हैं, तालिबान बहुत सारे तालिब, तशनगाने इल्म कहते हैं ना, जमा का सीगा है ये फारसी में। तो उर्दू में फारसी बहुत है, तो मुस्लिम से शायद मुस्लिमान होगा, बहुत से मुस्लिम यानी मुस्लिम्स को कहा जाता होगा, तो फिर बन गया मुसलमान। तो इसमें कोई कुछ टेंशन लेने का नहीं है। जैसे लफ्ज़ अल्लाह को खुदा कहते हैं ना, इससे कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई इतने बड़ा मसला नहीं है। अल्लाह को अल्लाह भी कह सकते हैं, खुदा भी कह सकते हैं। फारसी में खुदा, गॉड भी कह सकते हैं इंग्लिश में। अमल में मुसलमान बिल्कुल जीरो होता जा रहा है, अल्फाजों के पखेड़ों में पड़ा हुआ है। तो बार बार मैं बात कहता हूँ, फ़िरक़ावारियत नामों को देख के कहा जाता है मुख्तलिफ फ़िरक़े, नामों को ख़त्म करो, तो नामों को ख़त्म करने में एक नया फ़िरक़ा बना लेते हैं। तो किसी भी कोई भी चीज़ की पहचान कुछ भी बन जाती है। लोग अपनी आसानी के लिए ना, जबान जो है ना, जबान लैंग्वेज जिसे कहते हैं हम, ये बिल्कुल नेचुरल वे में वजूद में आती है। इसमें आप अगर काट छाट शुरू कर देंगे तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लोग जब जिस चीज़ को जो नाम दे दें तो मान लेना चाहिए उसको। अब ये जो मैं बार बार बताता हूँ, मेरा टॉपिक नहीं है, 2 मिनट में बस इसको समेट के आगे चलते हैं कि ये जो देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस और फलाना डिमकाना, हनफी, शाफी, ये लोगों के दिए हुए नाम है। ये गैर मुस्लिम के मुकाबले में नहीं है, ये मुसलमानों के आपस के मुकाबले में है। अब जब एक चीज होगी तो उसको नाम तो दिया जाएगा ना। मुस्लिम के मुकाबले में चाहे देवबंदी हो, बरेलवी हो, शिया हो, अहले हदीस हो, जो भी हो, गैर मुस्लिम के मुकाबले में हम सब क्या हैं? मुस्लिम हैं। लेकिन जब मुसलमानों में मुख्तलिफ मकतब फिक्र वजूद में आ गए तो एक दूसरे से फर्क कैसे करेंगे? मुस्लिम गैर मुस्लिम से करेंगे। अगर मुस्लिम गैर मुस्लिम से करेंगे इसका मतलब आप दूसरे को गैर मुस्लिम मान रहे हो। तो जब मुख्तलिफ मकातिब फिक्र वजूद में आ गए तो उनका एक दूसरे से फर्क करने के लिए इस्लाम के अलावा कोई और नाम देना पड़ेगा। एक आसान सी मिसाल दे देता हूं। हिंदुस्तान में फिरके नहीं थे, तो कुछ लोग तीजा 40वां करते थे, कुछ तीजा 40वां नहीं करते थे। अब लोगों ने तो फर्क करना है ना, तो लोगों ने अपनी आसानी के लिए नाम दे दिया कि यार जो नहीं करते उनका ताल्लुक ज्यादातर देवबंद के मदरसे से है, तो लोगों ने उनको हाईलाइट कर दिया। किस नाम से? देवबंदी के नाम से। ये पब्लिक का दिया हुआ नाम है। और जो तीजे 40 में करते थे वो एक मकतबा फिक्र था, उनके पास उनके अपने दलाइल थे, उनसे चाहे हम मुत्तफिक हों या ना हो, लेकिन उन्होंने कुछ बनाए दलाइल, उनकी राय थी। तो जब वो लोग बड़ी तादाद में आ गए और वो रबीउल अव्वल में ये सब कुछ करने लगे जो वो करते हैं, तो एक मकतबा फिक्र था, तो लोगों ने उसका नाम क्या कर दिया? क्योंकि उनका ताल्लुक ज्यादातर बरेली से था, तो लोगों ने खुद क्या कहना शुरू कर दिया? भाई ये बरेलवी है। अब अगर आप कहनी हम सब मुस्लिम हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तीजे 40 में नहीं कर रहे वो बरेलवियों से फर्क के लिए लोग उनको नाम दे मुस्लिम। इसका मतलब खुद ब खुद मान लिया कि जो तीजे कर रहे हैं वो गैर मुस्लिम है। इससे फिरकावारियत कम होगी या बढ़ेगी? वो कहेगा यार हमें तुमने गैर मुस्लिम बना दिया। तो मुसलमानों के आपस में जब डिफरेंस होगा ना, तो उसमें फर्क के लिए यही नाम दिए जाएंगे। अब जो लोग कहते हैं मैं ना देवबंदी, ना बरेलवी, ना अहले हदीस, ना फलाना, ना डिमकाना, तो हम उनसे कहते हैं फिर आपका नजरिया क्या है? आपकी सोच क्या है? तो जो आपकी सोच है, तो वो सोच के लोग तो पहले से पाए जाते हैं, तो वही तो हो गया। नाम आपने वो नहीं रखा, लेकिन वो सोच आपकी पाई जाती है। और जब आप अपने आप को कहेंगे मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, तो ये गैर मुस्लिम से फर्क के लिए तो मुस्लिम कहा जाएगा, लेकिन आपस में फर्क के लिए अगर मुस्लिम कह रहे हैं, इट मींस दूसरा क्या है? आप उसको गैर मुस्लिम मान रहे हैं। और आसान कर देता हूं, फिर ये चलता हूं आगे। ये बहुत ज्यादा फिरका फिरके फिरके, आजकल ये लफ्ज बहुत ज्यादा चलाया जा रहा है। इसके नाम पे फिरके कम नहीं हो रहे, बनाए जा रहे हैं। फैक्ट्रियां लगा दी हैं फिरके बनाने की।
अब बहुत से लोग कहते हैं हमारा कोई फिरका नहीं है, हालांकि इस्लाम में सबसे पहले 2 बड़े फिरके वजूद में आए हैं। ये तो बाद के हैं ना, किसी ने बरेलवियत का नाम दे दिया, नाम बाद में आए हैं। ये जो सोच थी वो तो बहुतों की हमेशा से रही है, जो नजरिए थे। सबसे पहले जो वजूद में आए, जो आज तक कायम है, उनकी बात कर रहा हूं। वो शिया और सुन्नी वजूद में आए हैं। शिया हजरात का जो बेसिक दावा है पंजतन पाक, अहले बैत को और हजरत अली को, दीगर असहाब रसूल पे फजीलत देना, उनके अपने उसूल हैं, वो उन उसूलों पर अमल पैरा हैं। वो 2 नमाजें हमेशा इकट्ठी पढ़ते हैं। वो 3 तलाक को एक भी नहीं मानते, कुछ एक मानते हैं, कुछ एक भी नहीं मानते। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के फैसलों को बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते, तभी वो मुता को भी जायज समझते हैं। उनमें बड़े फर्क थे उनके अंदर और सुन्नियों के अंदर। उनका अकीदा भाई 11 इमाम है, 12 इमाम है, वो इमाम को भी बहुत ज्यादा इमाम को दर्जा देते हैं वो। तो जो ये अकीदों के हामिल नहीं थे, जिनका ये अकीदा था नहीं भाई कुरान हदीस और सहाबा खुलफाए राशिदीन को भी वैल्यू देनी है, तमाम सहाबा को मानना है, हर नमाज अपने टाइम पे पढ़नी है। सफर में तो इख्तिलाफ है अहले सुन्नत वल जमात में आपस में, लेकिन जब हजर में होंगे तो हर नमाज अपने टाइम पे होगी। मुता हलाल नहीं है, 3 तलाकें 3 होती हैं। तो जिनका ये कॉन्सेप्ट था उनको क्या कहा जाने लगा, अहले सुन्नत वल जमात। हालांकि आप कहते नहीं जी हम फिरकों में नहीं पढ़ेंगे, ये मुस्लिम है, इसका मतलब आपने उनको क्या मान लिया, गैर मुस्लिम। अगला कबूल कर लेता है इस नारे को, वो कहता है भाई हम वो तो कह रहे हम तो मुस्लिम है, वो थोड़ी आप उसको 100 दफा गैर मुस्लिम कहें, अगला एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो उलमा ने क्या किया भाई, टेंशन से बचने के लिए कि भाई 2 मकातिब फिक्र हैं, एक को अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है और एक को शिया कहा जाता है। फिर अहले सुन्नत वल जमात को शॉर्ट फॉर्म में सुन्नी कहा जाने लगा। मैंने कहा ना, जबान जो है वो परवाह नहीं करती है, जबान ऑटोमेटिकली वजूद में आती है। लोग जिस चीज में आसानी देखते हैं उसको खुद वजह करते हैं। जो जबान के अल्फाज हैं उनको वजह किसी इदारे में नहीं किया जाता, वो ऑटोमेटिकली लोगों की जबान पे। अभी आज के ना प्रोग्राम तो बढ़ गया चल रहा है ना मार्केट में, अब ये किसी ने बैठ के बनाया है, अब हर जगह ये वड़ गया का लफ्ज, अब असल वड़ गया कि जो भी मतलब हो, असल वड़ गया। मुझे कल किसी ने कहा ये वड़ गया बहुत बुरा लफ्ज है, इसका तो ये मतलब है, उसका तो वो मतलब है, ये वड़ गया का लफ्ज। मैंने कहा जो भी मतलब है अभी ये नहीं है, अभी वो मतलब है जो मार्केट में चल रहा है। वड़ गया का मतलब बेड़ा गर्क हो गया प्रोग्राम का। अच्छा छालियां भी आ गई, मीम्स बहुत आ रही है, प्रोग्राम तो बढ़ गया। मैं शहद लेने गया तो मैं चट्टान के ऊपर चढ़ा हुआ था ना, बहुत हाइट पे, एक यानी 1000 फुट बुलंदी पे शहद के लिए मैं बलूचिस्तान के पहाड़ पे चढ़ा। शहद का छत्ता मैंने कहा अपने हाथों से काटूंगा मैं, शौक है हमें इस तरह की हरकतों का। अब बहुत ऊपर हम चढ़ गए, फिसलने का खतरा था, धड़ाम से नीचे आता। तो जब छत्ता काट रहा था मैंने कहा ऐसा ना हो कि प्रोग्राम तो उड़ ना जाए, कहीं पांव फिसले और प्रोग्राम लोग कहें प्रोग्राम तो उड़ गया, क्योंकि वीडियो भी बन रही थी। तो अब आप लोगों को समझाओ नहीं वड़ गया, एक्चुअली बहुत इसके बुरे माना है और फलाना है। ओ भाई किसी का जहन उस बुरे माना की तरफ नहीं जा रहा। तो जबान बिल्कुल नेचुरल वे में वजूद में आती है और उसको जैसी है वैसे ही रहने देना चाहिए, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जो अहले सुन्नत वल जमात थे, शॉर्ट में लोगों ने उनको क्या कहना शुरू कर दिया, सुन्नी। अब आप ये कहें मेरा कोई फिरका नहीं है, मैं किसी फिरकों को नहीं मानता, मैं सिर्फ मुसलमान हूं। तो लोग आपसे पूछेंगे कि भाई आप शिया हो या सुन्नी हो, वो क्या मैं शिया सुन्नी को नहीं मानता, मैं मुस्लिम हूं, मैं क्या हूं, खालिस मुस्लिम। तो अगला पूछेगा ना कि आपके अकीदे क्या है, आप हजरत अली को दीगर सहाबा पे फजीलत देते हो, आप मुता को जायज समझते हो, वो कहे नहीं। उसे कहा जाए आप हर वक्त 2 नमाजें इकट्ठे करने के कायल हो, ज़ोहर हमेशा जैसे शिया लोग पढ़ते हैं, वो कहेगा नहीं। तो इसी को तो सुन्नी कहा जाता है जो ये काम नहीं करते। आप सब सहाबा को मानते हो, हाँ जी मानता हूं, तो यही तो सुन्नी है, इन्हीं को तो सुन्नी कहते हैं। क्या नहीं मैं सुन्नी नहीं, मैं मुस्लिम हूं। तो भाई जो जो अकीदे आपके हैं इन शॉर्ट उसको सुन्नी कहा जाता है। तो इससे क्या तकल्लुफ है मुंह से फूट दो कि मैं सुन्नी हूं, मान रहे हो उन्हीं अकीदों को। तो इसी के तो लोगों ने आसानी के लिए इन शॉर्ट क्या कहना शुरू कर दिया, सुन्नी कहना शुरू कर दिया। अब आप इसलिए नहीं कह रहे अपने आप को सुन्नी कि मैं फिरके की छाप नहीं लगाना चाहता। भाई छाप लगाना चाहो या नहीं चाहो, पब्लिक जो इन अकीदों का हामिल होता है पब्लिक उसको सुन्नी ही समझती है। तो आप बोल दो मैं सुन्नी हूं, कुछ नहीं होता इससे, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। ऐसे मौके पे बिला वजह नहीं चीखते फिरोगे मैं सुन्नी हूं, मैं फलाना हूं, मैं टिमकाना हूं, मैं यूं। जब जरूरत पड़े तो कहा जा रहा है ना, बिला वजह थोड़ी हाईलाइट किया जा रहा है। और आसान मिसाल, बर्रे सगीर में जब अहमद रजा खान बरेलवी आए और उन्होंने वो बहुत ज्यादा उसका प्रचार किया, खास जो उनके मखसूस अकायद थे वो सही थे गलत थे, उसको बहस में तो मैं जा ही नहीं रहा। उसके बाद एक खास मकतब फिक्र वजूद में आया कि भाई रबीउल अव्वल को ईद का दिन कहना है और तीजा करना है, 40वां करना है, जो भी कर रहे हैं वो एक्टिविटीज। अब क्या हुआ कि जब ये एक्टिविटीज बढ़ी हैं तो लोगों ने कहा ये वाले जो लोग हैं ना, कुछ लोग ये चीजों को मानते हैं और कुछ लोग इन चीजों को बोलो नहीं मानते। तो लोगों ने जो नहीं मानते थे उनको देवबंदी कहना शुरू कर दिया, जैसे हम लोग नहीं मानते, हमारे अकाबिर भी नहीं मानते थे। तो लोगों ने कहा कि यार ये जो मकतब फिक्र है ना, इनका ताल्लुक ज्यादा ताने बाने इनके देवबंद मदरसे से जाके मिलते हैं। तो चाहे अब ताने बाने देवबंद से मिले या ना मिले, बर्रे सगीर में सिर्फ देवबंद का मदरसा थोड़ी था, लाखों हजारों मदरसे थे।
चाहे जिस मदरसे से भी फारिग हो, चाहे वो देवबंद का ना भी हो, पब्लिक ने उसको क्या कहना है? देवबंदी। क्योंकि पब्लिक आसानी देख रही है ना, आसानी देख रही है, उसकी डेप्थ में नहीं जाती, जबान में नहीं इतनी डेप्थ में जाया जाता। लोग कहते हैं यार इन शॉर्ट बताओ क्या हो तुम। और जो लोग ये काम कर रहे थे उनको पब्लिक ने क्या कहना शुरू कर दिया? भाई बरेलवी कहना शुरू कर दिया। अब आपके यहां कोई बंदा रिश्ता लेकर आया अपनी बेटी, आपकी बेटी के लिए, बैठा हुआ है सामने, चाय रख दिया आपने, डुबो के भी नहीं खा रहा, उसको पता है रिश्ता टूटने का खतरा होता है, एटीट्यूड के खिलाफ है ये, डुबो के खाना ना, तमीज से बैठा हुआ है। आप लोग क्या थे कि आप तीजा भी करते हैं, 40वां भी करते हैं, उर्स भी मनाते हैं, कव्वालियों में भी जाते हैं। आपका एक ये सोच है, आपको रिश्ता इसी किस्म का चाहिए। मैं समझा पा रहा हूं? इधर तवज्जो मेरी तरफ। आपको रिश्ता चाहिए इसी मिजाज का। तो आप लड़के से इन शॉर्ट क्या पूछोगे कि आप मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम? ये पूछोगे? अगर आपने पूछ लिया कि बेटा आप, हमारा कोई फिरका विरका नहीं है, हम देखना चाहते हैं आपकी सोच क्या है, हम सिर्फ मुस्लिम हैं, तो बेटा आप मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम? वो क्या कहेगा? मैं कोई हिंदू ईसाई चमार लग रहा हूं आपको? वो शर्म नहीं आती आप किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं मुझसे? बोलो ना क्या हो गया? यही कहेगा ना वो जवाब में कहते देखो बेटा हम फिरकों को तो मानते नहीं, हम तो ये मानते नहीं देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस और शिया सुन्नी। बेटा ये सब चीजें ये तो मंजन है, मंजन। ये क्या है? ये फिरकों के मंजन है। बेटा हम सिंपल मुसलमान हैं, आप बताओ क्या हो, आप मुसलमान हो या नहीं? अगला कहेगा अंकल खतने दिखा दूं क्या मैं आपको? मैं मुसलमान हूं तो मुसलमान घराने में आया हूं ना। किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? आप भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं। तो अब आप ये बताएं कि मुसलमानों में आपका मकतब फिक्र क्या है? किस सोच के हामिल हैं आप? आपकी सोच क्या है? आपके उसूल और ज़ाब्ते क्या हैं? आप तीजे 40 में करते हैं? कहेगा हाँ बेटा। आप उर्स पे जाते हैं? हाँ बेटा। आप नबी को हाज़िर नाज़िर समझते हैं? हाँ बेटा। अच्छा तो आप बोल देना मुंह से इन शॉर्ट के हम बरेलवी हैं। घंटा मेरा पी गए आप बैठ के। और लड़की वाले भी लड़के से ये पूछेंगे कि बेटा इन शॉर्ट आप बताओ। अच्छा लड़का उल्टे सवाल पूछ रहा है, आप मुस्लिम हैं? मैं सिर्फ मुस्लिम हूं, आप बताएं मुस्लिम है? वो देंगे रिश्ता? बोले पता नहीं किस किस्म का आदमी, हम क्यों हिंदू लग रहे हैं हम तुझे शक्ल से क्या? तो वो भी इन शॉर्ट पूछेंगे बेटा आप दो बड़े मकतब फिक्र बर्रे सगीर में चल रहे हैं, कुछ तीजे 40 को मानते हैं, कुछ तीजे 40 को नहीं मानते। तो जो नहीं मानते उनको देवबंदी कहा जाता है। लोगों ने अपनी आसानी के लिए नाम दिया और सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया उस नाम को, और जो करते हैं उनको बरेलवी कहा जाता है। तो इन शॉर्ट आप बता दो कि आप देवबंदी हो या बरेलवी हो। वो अगर कहते मैं बरेलवी, चल भाई ठीक, रिश्ता डन डनाडन। अगर वो कहते कि मैं देवबंदी हूं तो भाई पतली गली से निकलो। समझ रहे हो? नामों की बात कर रहा हूं मैं। हाँ बिला वजह अपना नाम हाईलाइट करना। अच्छा एक और इसमें हम अहले हदीस को भी इसमें ले लेते हैं। अहले हदीस क्या है? जब शिया सुन्नी दो फिरके बड़े वजूद में आए, जिनका अभी तक फिरके तो बहुत सारे बने थे, बहुत सारे तो खत्म ही हो गए, क्योंकि जो बातिल चीजें ज्यादा पनपती नहीं है, और पनपती भी है तो एक जगह कायम नहीं रहती। आप अगर 1200 साल पहले के शिया को देख लें तो अलग थे, 200 साल बाद वाले अलग, आज अलग। तो वो बहुत यानी एक जगह नहीं। आप अहले सुन्नत वल जमात को देखेंगे ना तो जो 1200-1300 साल पहले थे आज भी उसी ट्रैक पर हैं। वो खास तौर पर जो इन चारों मकातिब फिक्र को फॉलो करते हैं, हनफी, मालिकी, शाफी, हंबली, इनके उसूल 1300 साल पहले लिख लिए गए थे, मसाइल भी लिख लिए गए थे, तो उससे हटते नहीं है ये। आपको हनफी 800 साल पहले का भी वही नजर आएगा जो आज था, शाफी 800 साल पहले का भी वैसे नजर आएगा जैसा आज था। अगर तब्दीली हुई है तो बिदत के हवाले से हुई है, किसी में बिदतें आ गई, किसी में बिदतें कोई एक्सट्रीम लेवल पे इधर चला गया। कोई मसाइल के मामले की बात कर रहा हूं, जो इस्लामिक लॉ है, लॉ नहीं चेंज हुआ क्योंकि वो रिटर्न फॉर्म में आ चुका था पहले। तो अब मैं अर्ज कर रहा था कि दो फिरके बड़े वजूद में आ गए। एक को क्या कहा जाता था? शिया। एक को क्या कहा जाता था? सुन्नी। तो सुन्नियों का जो उसूल और ज़ाब्ता था वो ये था कि कुरान से मसला देखा जाए, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस से, उसके बाद सहाबा। तो उन्होंने इस उसूल को सामने रख के रिसर्च की और बाकायदा जैसे हदीस को रिटर्न फॉर्म में मुहद्दिसीन लेकर आए कि भाई अब सीना बसीना कब तक चलेगी, इसको रिटर्न फॉर्म में लेकर आओ, किताबें लिखो, जाया हो सकता है इल्म। तो इसी तरह जो मसाइल थे, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये मकरूह है, ये हराम है, ये मकरूह तंज़ी है, फला काम करने से सद्दा साहब वाजिब होता है, फला गलती करो तो सद्दा साहब नहीं पूरी नमाज ही लौटानी पड़ेगी, हजारों मसाइल थे ना। तो अइम्मा किराम ने इज्तिहाद किया और मसाइल को रिटर्न फॉर्म में लाना शुरू किया। तो जो अहले सुन्नत वल जमात थे वो उनके चार मकातिब फिक्र वजूद में आए। जो काम इमाम अबू हनीफा ने किया, उस काम से जो मुतासिर हुए और उस तरीके को जिन्होंने फॉलो किया उनको क्या कहा जाने लगा? हनफी। और जिन्होंने इमाम शाफी को फॉलो किया उनको क्या कहा जाने लगा? बोलते क्यों नहीं? शाफी। अब आप बताओ जो इमाम शाफी को फॉलो करते उनको अगर हम मुस्लिम कहते, इन्हीं हनफी शाफी कुछ नहीं होता, मुस्लिम है, इसका मतलब शाफी अगर मुस्लिम है तो हनफी भी गैर मुस्लिम है? नहीं आई मेरा ख्याल बात सुन। तो ये सही नाम, ये नाम सही होता? जिन्होंने इमाम मालिक को फॉलो किया उनको क्या कहा जाने लगा? मालिकी। जिन्होंने इमाम अहमद को फॉलो किया उन्होंने क्या 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 कहा जाने लगा? हंबली, जैसे कि सऊदी अरब में। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि ये चार इमामों का फिक़ही दुनिया में चला है सदियों। बहुत सारे मसाइल में इनमें इत्तिफाक था
कुछ मसाइल ऐसे थे कि 2 इमाम एक तरफ, 2 दूसरी तरफ, कुछ में 3 एक तरफ, 1 एक तरफ। तो जो इख्तलाफी थे वो अब इख्तलाफी रह गए हमेशा के लिए, जो इत्तिफाकी थे वो क्या बन गए? इत्तिफाकी बन गए। अब जो इख्तलाफी थे तो उलमा ने कहा कि भाई चूंकि इतने बड़े बड़े आइमा ने रिसर्च का काम किया है, ये इख्तलाफ अब हल नहीं हो सका। जैसे रफुल यदैन का मसला इख्तलाफी बन गया, इमाम के पीछे आमीन जोर से कहनी आहिस्ता कहनी है, ये क्या बन गया? इख्तलाफी। हाथ यहां बांधने यहां बांधने, ये जहन में रखिए, सीने पे हाथ बांधना किसी मुज्तहिद से मनकूल नहीं है, बल्कि सऊदी अरब के एक आलिम का भी क्लिप भी आया, उन्होंने कहा ये मकरूह अमल है सीने पे हाथ बांधना, क्योंकि इस बारे में सही हदीस मौजूद नहीं है। तो अगर मैं कहता ना हिंदुस्तान के किसी आलिम का, तो फिर लोग कहते हैं नहीं नहीं ये तो मानते नहीं हदीसों को, हालांकि गलत बात है, क्यों नहीं मानते भाई? लेकिन सऊदिया के तभी आपने इमाम हरमैन को भी देखा होगा, सीने पे हाथ नहीं बांधते, वो भी नीचे हाथ बांधते। चारों इमामों में किसी के नाफ के ऊपर है, किसी के नाफ के थोड़ा सा ऊपर, किसी का नाफ के बिल्कुल ऊपर। ऐसा चारों में से किसी की रिसर्च नहीं है कि सीने पे हाथ बांधे जाए, यहां यूं करके हाथ बांधे जाए। खैर जो बांधते हैं हमें उनसे कोई चिड़ नहीं है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है ये। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये जो इल्जाम लगाया जाता है ना कि ये लोग हदीसों को नहीं मानते, ये इल्जाम गलत है। क्योंकि हदीसें में होता ना, तो ये 4 इतने बड़े बड़े मुज्तहिदीन जिनको पूरी उम्मत ने, जो ताबीईन तबा ताबीईन के दौर के लोग थे, इनको तो हदीसें ज्यादा पहुंची थी और हदीस की सनद की तहकीक ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते थे, ये कायल होते इसके। तो इब्न खुज़ैमा की जो रिवायत है सीने पे हाथ बांधने वाली, सही रिवायत नहीं है। मुसीबत आजकल ये है कि आपका जो मजहब होता है, आप वो हदीस को लाजमी सही कहना है मार्केट में जो चल रहा है, और जो मुखालिफ की दलील है वो लाजमी क्या है? पहली नजर में ही ज़ईफ है, ये चल रहा है मार्केट में। खैर